लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। अब साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई भाईजान के करीबियों की जान का भी दुश्मन बना हुआ है। तीनों शूटर्स की पहचान हो चुकी है। दावा है कि गिरफ्तार शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की थी और अब जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जो सलमान का दोस्त वो लॉरेंस का दुश्मन। बाबा सिद्दीकी के कातिल सलमान के दुश्मन। हत्या के गहरे तार, सामने आए कई किरदार। जेल से ऑर्डर, भाईजान के दोस्त का मर्डर। जो सलमान खान का दोस्त है वो जेल में बंद कुख्यात माफिया डॉन लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जितने भी भाईजान के दोस्त हैं वो लॉरेंस गैंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो क्या बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान से दोस्ती की कीमत चुकाई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे ये कहते रहे कि जो सलमान खान का दोस्त है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जिस तरह से हत्याकांड में शूटर्स के नाम और उनके मर्डर करने का तरीका दिख रहा है, उससे शक की सुई लॉरेंस गैंग पर जा रही है। इनमें से एक शूटर का नाम गुरमेल सिंह है जो हरियाणा का रहने वाला है, वहीं दूसरा शूटर धर्मराज कश्यप यूपी से है। पुलिस सूत्रों की माने तो इन दोनों गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। ये भी दावा है कि 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर पर रेकी की थी। एक और वजह से जिससे हत्याकांड के आरोपियों के लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पकड़े गए शूटर्स ने ठीक उसी अंदाज में हत्याकांड को अंजाम दिया जिस तरह से लॉरेंस गैंग के शूटर्स अमूमन हत्याकांड को अंजाम देते हैं। 6 गोलियां चलाई गई जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 गोलियां उनके सीने पे, 1 गोली पेट में। उनको तत्काल यहाँ से लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया। लीलावती अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक उनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से बॉडी शांत हो गई थी। उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन 11:27 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्योंकि लॉरेंस गैंग में ज्यादातर शूटर्स कम उम्र के होते हैं, जो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वहीं शूटर गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, जिसकी उम्र 23 साल है। दूसरा शूटर धर्मराज कश्यप सिर्फ 19 साल का है। दोनों ही शूटर्स, एक हरियाणा और एक यूपी का है। इसके अलावा जो तीसरा शूटर था वो यहाँ से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश 12 क्राइम ब्रांच की टीमें फिलहाल कर रही हैं। उसके अलग अलग जगहों पर दबिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त से ये लोग यहाँ मुंबई में मौजूद थे और लगातार बाबा सिद्दीकी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल उनकी तलाश चल रही है। जो तीसरा शूटर है वो भी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। ये तीनों कुछ समय पहले ही, जैसा मैंने बताया, यहाँ पहुँचे थे और बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर दफ्तर तक लगातार रेकी कर रहे थे, घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। कल उन्हें मौका मिला और उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और बांद्रा ईस्ट से विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती जग जाहिर है। वो रमजान के दौरान अपनी इफ्तार पार्टी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे। सलमान और शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज इसमें शामिल होते रहे। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के दोस्तों को कैसे और क्यों निशाना बना रहा है, इसकी कुछ बानगी देखिए। 9 अगस्त को मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों का बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज हुआ, लेकिन जेल में बंद माफिया डॉन लॉरेंस बिश्नोई को यह रास नहीं आया। उसने कनाडा में पंजाबी सिंगर के घर पर गोलियां चलवा दी। शूटर्स ने एपी ढिल्लों के घर पर एक के बाद एक 11 बार फायर किया। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। साफ है कि जो सलमान खान का दोस्त है वो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे, उनका मर्डर हो गया। सिंगर गिप्पी गिरेवाल का सलमान के साथ एल्बम आया तो उनके घर पर भी लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने फायरिंग कर दी।
पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों सलमान खान के साथ दिखाई दिए तो कनाडा में उनके घर पर भी फायरिंग करवा दी गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान की बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। घर के बाहर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि सलमान खान के करीबी होने के नाते बाबा सिद्दीकी पर लॉरेंस बिश्नोई ने एक कातिलाना हमला कराया हुआ हो सकता है, क्योंकि एक तरह से मैसेज देने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को की गई होगी। यही वजह है कि सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। उसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और अब उनके खास दोस्त बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी पर हुए इस कातिलाना हमले के बाद उनके घर की सुरक्षा एक बार और ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। और अब लॉरेंस बिश्नोई के इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में, इसकी जांच की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी। गोली चलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। फिलहाल मुंबई, दिल्ली, हरियाणा पुलिस जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हत्याकांड की वजह और मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।